हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रीपोजिशन की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बिटवीन के यूज़ और एमंग के यूज़ में क्या डिफरेंस है, इनका यूज़ सेंटेंस में कब और कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एमंग और एमंगस्ट के दोनों के बीच में क्या अंतर है और इन दोनों में से किसका यूज़ कब किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक की और देखिए मेरे इस बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखेंगे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, समय कम लगे इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूं और आपको बताता हूं कि बिटवीन का यूज़ और एमंग और एमंगस्ट के यूज़ किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिटवीन हो या एमंग हो या एमंगस्ट हो, इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो बीच में ही होता है। यानी कि बीच में के अर्थ में हम क्या करते हैं, बिटवीन एमंग या एमंगस्ट का यूज़ करते हैं। जनरली हम यही जानते हैं कि बिटवीन का यूज़ दो के लिए, जबकि एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के अर्थ में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसी को लेकर के ही हमने एग्जाम्पल भी लिखा है। लेकिन जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं और थोड़ी बहुत जो इसमें रूल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बंटवारा कर दीजिए, बांट दीजिए मिठाइयों को बिटवीन टू ब्रदर्स। देखिए, दो भाइयों में बांटने की बात हो रही है तो वहाँ पर हम बिटवीन के यूज़ किए। तो बिटवीन से हमने क्या जाना, दो के अर्थ में, दो लोगों के बीच में, दो के बीच में जब कोई चीज़ देनी हो या बांटनी हो या बंटवारा करनी हो तो ऐसे केसेस में हमको बिटवीन का ही यूज़ करना है। फिर देखिए, इट इज़ बिटवीन यू एंड आई, इट इज़ कोई चीज़ है जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो यू एंड आई, देखिए यहाँ पर दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, और वो भी कैसे, ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस के दो या नाउन या प्रोनाउन हो और अगर एंड जुड़ा है तो उसके पहले हमको बिटवीन का यूज़ करना होता है। तो बिटवीन के साथ एंड का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन के साथ एंड का यूज होना है अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना है तो। फिर देखिए, प्लीज़ सी मी बिटवीन 7 AM एंड 8 PM। देखिए, ये एक नाउन है, टाइम है जो कि नाउन का काम कर रहा है, तो बिटवीन के साथ एंड का यूज होना चाहिए। ठीक, जो डॉक्टर्स के पर्चे होते हैं या डॉक्टर्स के जो बोर्ड होते हैं वहाँ पर लिखा होता है कि मिलने का समय, डॉक्टर के मिलने का समय। तो अगर उस डॉक्टर के मिलने के समय में अगर कहीं लिखा हो कि मिलने का समय फ्रॉम 7 AM टू 8 AM, अगर ऐसे कहीं आपको समय मिल रहा, फ्रॉम और टू का यूज़ किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मिलने के समय के लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन और एंड का। इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ये गलतियाँ भी बहुत पाई गई हैं। फिर देखिए, ये तो हो गया जब दो के अर्थ में प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बिटवीन का यूज़ दो से अधिक के अर्थ में भी किया जाता है, यही हमें जानना है। देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा है, देयर इज ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिटवीन का यूज़ किया गया है। तो बिटवीन का यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है? यहाँ पर तो 5 ग्रेट पावर्स हैं, 5 लोगों के बारे में बात हो रही है। तो 5 महान जो शक्तियाँ हैं उनके बीच में कोई क्या है, समझौता है। तो क्या हम बिटवीन का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसका रूल क्या बनता है कि बिटवीन का यूज़ हम उसमें भी करते हैं जब दो से अधिक लोग हों और उनके बीच में आपसी सहमत हो या आपसी कोई भाईचारा हो या आपसी पद क्या हो, उनकी बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि सार्क देशों का सम्मेलन हुआ, तो सार्क देशों का जो सम्मेलन होता है वो बिटवीन होता है, क्योंकि वहाँ के जितने प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, समान होते हैं, समान उनका पद होता है, चाहे उनका देश छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देयर इज ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। उसी प्रकार से देखिए, आवर चॉइस लाइज बिटवीन दिस 4 कैंडिडेट, यानी कि इन चारों कैंडिडेट के ऊपर जो है, के बीच में हमारा जो है चॉइस क्या है, निर्भर करता है, लाइज करता है। तो यहाँ पर भी बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। फिर देखिए, 6 सेंटेंस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंसेस के साथ बिटवीन का यूज़ करते हैं बिटवीन एंड। देखिए यहाँ पर
तो कह रहा व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, यानी कि सांड में और बैलों में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंसेस के बाद भी हम बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें जानने थे बिटवीन के। अब जरा बात कर लें एमंग और एमंगस्ट के लिए। तो देखिए एमंग और एमंगस्ट का यूज़ दो से अधिक के लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो या डिवाइड करनी हो, बंटवारा करना हो के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स एमंग आब्लिक एमंगस्ट द ब्रदर्स। तो यार हमको ये समझना है, इसमें यही समझना है कि एमंग का यूज़ और एमंगस्ट का यूज़ कब करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात, एमंग और एमंगस्ट के बाद अगर द लगा है, एमंग और एमंगस्ट के बाद अगर द लगा है, ध्यान दीजिएगा, और द के बाद कोई ना कोई नाउन ही लिखा होगा, द के बाद कोई ना कोई नाउन ही लिखा होगा, तो दोनों सही है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन, किसी भी नाउन से पहले अगर द लगा है तो वहाँ एमंग का यूज कीजिए चाहे एमंगस्ट का यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर द लिखा है तो एमंग और एमंगस्ट दोनों सही हैं। दूसरे केस में देखिए लिखा है डिवाइड दिस मैंगोज एमंगस्ट और ब्रदर्स। देखिए यहाँ पर द नहीं लगा था, तो अब देखिए जो पहला अक्षर है उसका जो पहला आपकी जो वर्ड इसमें लेटर दिख रहा, पहला लेटर वो क्या है, ओ है, और ओ क्या होता है, एक वॉवेल होता है, और वॉवेल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन की शुरुआत वॉवेल से हुई हो, वॉवेल से हुई हो, तो इनके पहले सिर्फ और सिर्फ एमंगस्ट का ही यूज करेंगे। इसीलिए अवर से पहले हमने क्या लगा दिया, एमंगस्ट। अगर हम यहाँ पर एमंग कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा, हमारे नंबर जो है कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या सीखा आपने, क्या समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर एमंगस्ट और एमंग के बाद द लगा है तब तो दोनों सही है। मन है एमंग का यूज कीजिए, मन है एमंगस्ट यूज कीजिए। इस सेंटेंस में दोनों सही था, यहाँ पर एमंग द ब्रदर्स भी सही था और एमंगस्ट भी ब्रदर्स सही था। दोनों कंडीशन में ये दोनों सही थे। लेकिन अगर यहाँ पर द न होता, अगर लिखा होता अवर ब्रदर, देखिए अवर ब्रदर लिखा है, यहाँ पर एस लगा दीजिए, तो यहाँ पर अवर लिखा है, तो ये क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल से पहले हमेशा एमंगस्ट होगा। जैसे कि हम कहें, आपसे पूछें कि बताइए एमंगस्ट अस होगा कि एमंग अस होगा, तो कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको ये छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बिटवीन का यूज़, एमंग का यूज़, एमंगस्ट का यूज़ सेंटेंस में कब करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।